गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम प्लांट किंगडम कंटिन्यू कर रहे हैं और यस्टरडे मैंने आपको इवनिंग में जो इस चैप्टर के लास्ट जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए थे। ठीक है, उसमें जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म सभी का जो है नोट्स हैं उसमें। और ये चैप्टर बेटा जो लास्ट पीडीएफ थी वो मैंने कल भेज दी आपको। इस चैप्टर में क्या बच रहा है, एक तो जिम्नोस्पर्म हम कल स्टार्ट कर चुके थे, वो पार्ट रिमेनिंग है। देन फिर एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, यानी कि मैक्सिमम 2 और 3 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कल मैंने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 3 है अपना प्लांट किंगडम। हाँ चलिए बेटा, फटाफट से मैं जिम्नोस्पर्म को जो कल वाले जो पॉइंट थे वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें वो भी अपन देखते हैं। जो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि नेकेड सीड वाले होते हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। और इन्हें हम फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी अडेप्टेशन थी वो सारी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सूटेबल थी, जमीनी जगह जमीनी स्तर पर ग्रो होने के लिए फेवरेबल थी। इसलिए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट जिम्नोस्पर्म को ही कहा जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइट में भी वो पानी के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट तो है ही अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट नेकेड सीडेड प्लांट है, दे नॉट प्रोड्यूसेस द फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, वो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते। इनके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है और कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, ओपन होता है, कैम्बियम पाई जाती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ध्यान रखना आप, एंजियोस्पर्म के डाइकॉट प्लांट के अलावा जिम्नोस्पर्म प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का पार्ट यह है कि जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है एंड फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, एंड जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वो भी पूरी तरीके से वेल अरेंज्ड नहीं होती जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। ओके बच्चों, इनके अंदर बच्चों जो टॉलेस्ट प्लांट है, कल मैंने बताया था आपको कि इनका जो टॉलेस्ट प्लांट है वो है सिकोआ सेम्परविरेंस। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 125 मीटर है और इसका जो गर्थ है, जो डायमीटर है बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर होता है। इसे हम रेड वुड ट्री भी कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास होते हुए भी आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आपको रेगुलरिटी जरूरी है मेंटेन रखना, है ना। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लास के दौरान वो हो सकता है आपको आई पर थोड़ा स्ट्रेस आ रहा हो, लेकिन कैसे भी करके हम अपने इस टाइम को सही यूज कर पा रहे हैं, आप सब भी और मैं, हम लोग भी। ठीक है ना, और हम स्टडीज को रुकने नहीं दे रहे। ठीक है, तो आप लोग अपनी रेगुलरिटी को मत तोड़े बिल्कुल भी। स्मॉलेस्ट प्लांट है जामिया पिग्मिया जिम्नोस्पर्म में, और टॉलेस्ट प्लांट है सिकोआ सेम्परविरेंस। जामिया पिग्मिया जो स्मॉलेस्ट प्लांट है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं, इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर तो होते नहीं है, तो इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो फर्टाइल होती हैं। इनकी लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो मेगा स्पोरोफिल्स होती हैं, क्योंकि ये जो इनके जो प्लांट हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, जनरली इनके प्लांट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। अब ध्यान रखना कि इन प्लांट्स के अंदर बच्चों, इन प्लांट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है उन पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है
उनके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उनके अंदर मेल गैमेट होते हैं। सेकंड लेते हैं जो मेगा स्पोरोफिल्स है, मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर्स यानी कि ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखना। तो ये फीमेल पार्ट हो गया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के एग्रीगेट होने से, माइक्रोस्पोरोफिल्स के एग्रीगेट होने से एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम मेल कोन क्या कहते हैं, मेल कोन या स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं, मेल कोन या स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं, मेगा स्पोरेंजिया, उनके एग्रीगेशन से एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम फीमेल कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल कोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो मेल कोन है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं वो पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, उनके अंदर मेल गैमेट होता है। ये एयर के द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा फीमेल पार्ट पर जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक और कंपटीशन का क्वेश्चन ये बन रहा है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। विंड पॉलिनेशन, हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ध्यान रखना, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन अगर एयर के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, तो इसे हम एनिमोफिली कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एनिमोफिली पाया जाता है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन फीमेल कोन पर चले जाते हैं। अब फीमेल कोन जिस लीव्स के ऊपर है वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल कोन के अंदर जो मेगा स्पोरेंजिया है उनके अंदर मेगा स्पोर होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो शेक होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, और वहां पर आर्कीगोनिया पाया जाता है जिनके अंदर एग सेल होती है। ओके बच्चों, तो जब पॉलन ग्रेन गिरता है फीमेल पार्ट पर तो वो जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब रिलीज होती है। और पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सेक में, मतलब ओव्यूल में एंटर होने के बाद में दो मेल गैमेट रिलीज करता है। क्या करता है, दो मेल गैमेट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक टर्म है साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी, ध्यान से सुनिए ये क्या चीज है बच्चों। पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट पर गिरना, पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट पर गिरना और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट होना, और पॉलन ट्यूब के जर्मिनेट होके पॉलन ग्रेन का रिलीज होना। तो पॉलन ट्यूब के द्वारा पॉलन ग्रेन का, सॉरी, जो मेल गैमेट है उसका रिलीज हो रहा है। पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन से मेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं साइफोनोगैमी। क्या कहते हैं, साइफोनोगैमी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमेट, ध्यान रखना, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है। इसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है जिम्नोस्पर्म प्लांट में, तो इससे डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे जायगोट कहते हैं। एंड जायगोट फिर धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा। तो यहाँ पर जो बनने वाला जायगोट और एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड होगा। वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जायगोट एंड एम्ब्रियो, जायगोट भी डिप्लॉइड, और क्योंकि एम्ब्रियो जायगोट से डेवलप हो रहा है तो ये भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखना है बच्चों आपको। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो सीधा ही डेवलप होता है और एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुने इस टर्म को, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है ओव्यूल के अंदर, एंडोस्पर्म ओव्यूल के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को।
जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म है ये हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म क्या होता है दोस्तों, हैप्लॉइड होता है। ये बात ध्यान रखें आप। ओके, ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। हम आगे एंजियोस्पर्म करेंगे तो वहां पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्यों होता है वो अपन बाद में करेंगे। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म प्लांट का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। तो ये ओव्यूल के अंदर ही होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है। किसमें डेवलप होता है, सीड में। और सीड मेगा स्पोरोफिल से आगे भी अटैच रहता है। तो यहाँ पर जो मेल कोन है, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, उनकी लाइफ कम होती है, शॉर्ट होती है। जबकि जो मेगा स्पोरोफिल्स है, जो फीमेल कोन है, उनकी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर सीड अटैच रहता है। और ओव्यूल की जो आउटर लेयर है वो सीड की आउटर लेयर बन जाती है, ओव्यूल की इनर लेयर सीड की इनर लेयर बन जाती है। ये ध्यान रखना। तो ये था बच्चों रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनकी रूट्स के ऊपर एल्गी पाई जाती है। ठीक है ना, साइकस। जो साइकस जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों कि इनकी रूट्स के ऊपर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के हाँ बेटा ध्यान से देखिए, जो साइकस प्लांट है इनकी रूट के साथ में एल्गी पाई जाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ। ठीक है, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ साइकस एंड एल्गी इज कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, एल्गी का जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट्स के साथ में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। जबकि पाइनस, जो पाइनस प्लांट्स हैं बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंगाई। ठीक है बच्चों, रूट्स एंड फंगाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। रिपीट कर रहा हूं अगेन। पाइनस प्लांट्स के अंदर जो पाइनस की जो रूट्स हैं वो फंगाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहती है। ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। फंगाई के साथ में, फंगल कंपोनेंट के साथ में जो एसोसिएशन है, इसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। इनके अंदर क्या होता है कि जो इनकी स्टेम है और इनकी जो सीड्स हैं वो एज ए फूड यूज लिए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सागो स्टार्च होता है। ठीक है, इनके अंदर एक इफेड्रा नाम का प्लांट है जिनके द्वारा इफेड्रीन प्रोड्यूस होता है, और इसका उपयोग अस्थमा में और दूसरी जो बीमारियां हैं बॉडी की उनके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कई सारे एल्केलॉइड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। कई सारी मेडिसिन बनाई जाती है इन प्लांट्स के द्वारा।
और ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर कई सारे इनके द्वारा इसेंशियल जो ऑयल्स हैं वो भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो पाइनस जो प्लांट है इनके जो सीड्स हैं वो एज ए फूड काम में लिए जाते हैं, जिन्हें तिलगोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलगोजा कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था जिम्नोस्पर्म प्लांट का। आपको समझ में आया? इनके एग्जांपल साइकस एंड पाइनस मैंने दिए हैं। आज बच्चों मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, फिफ्थ लेते हैं अपन एंजियोस्पर्म। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड कवर्ड होते हैं। सीड किसमें कवर्ड होते हैं? फ्रूट के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर कवर्ड रहते हैं सीड। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट हैं अर्थ के, लैंड के, अर्थ के सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट हैं, दे आर द एंजियोस्पर्म प्लांट। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है, फुली डेवलप्ड होती है। अच्छा बच्चों, हमने अभी जिम्नोस्पर्म किया, तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इनका एक इंपॉर्टेंस आप हमेशा ध्यान रखना, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट प्लांट को यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट जरूर ऐड करना। वापस से आते हैं हम एंजियोस्पर्म पर। तो इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। ये फुली डेवलप प्लांट होते हैं। इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम है वो फुली डेवलप होते हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स भी पाई जाती है। वेल अरेंज्ड होते हैं ये। जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इनके अंदर जो लीव्स हैं वो दोनों तरीके की होती है, रेटिकुलेट विनेशन वाली भी एंड पैरेलल विनेशन वाली भी। इनमें बच्चों फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दीज प्लांट। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होते हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर है वो फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं, और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाते हैं। बच्चों, फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड शूट ऑफ दीज प्लांट। इन प्लांट्स का जो मॉडिफाइड शूट है वो फ्लावर है। बच्चों, शूट इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को कहते हैं, SHOOT। शूट क्या है? इनिशियल सॉफ्ट स्टेम इज कॉल्ड शूट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। बायो के अंदर अपन को बच्चों टर्म्स के ऊपर फोकस करना है कि एक एक जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बार देखते हैं ना अपन कि इंग्लिश सीखने में कई लोग ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं कर पाते। रीजन ये होता है कि उनकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग नहीं होती। टेंसेस के कंपैरिजन में हमें मीनिंग बहुत ज्यादा आने चाहिए, तब हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है। उसी तरीके से बायो को स्ट्रांग बनाने के लिए इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इनके जो वर्ड्स हैं, उन पर अपन को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी डे बाय डे क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी और आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। तो बच्चों, हम इनके फ्लावर्स पर बात कर रहे थे जो कि मॉडिफाइड शूट होते हैं। तो बच्चों, अपन पहले एक काम करते हैं, अपन फ्लावर की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। हालांकि मैंने 10th में भी आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं। फ्लावर फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्लावर की स्केच से।
ये बच्चों डायग्राम है फ्लावर का। ओके, स्टिग्मा, 11th क्लास, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। और बच्चों एक चीज मैं बता दूं आपको कि ना, मेरा ऐसा मानना है कि रियल जो पढ़ाई है वो 11th से ही स्टार्ट होती है। जो 10th तक बहुत ही इजी मोड होता है और सिलेबस भी इतना लेंदी नहीं होता है, और रेगुलर आप क्लासेस में जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वो अपने आप ही हो जाती है। कई बार आप नहीं भी पढ़ के एग्जाम देते तो भी एग्जाम अच्छे से चले जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रियल में जो पढ़ाई है 11th से स्टार्ट होती है। और जनरली क्या करते हैं बच्चे 11th में आने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उल्टा होना ये चाहिए कि उनको स्टडी आवर बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और कॉलेज में और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि रियल पढ़ाई अब स्टार्ट हो रही है, तो अपन को ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। डेली रूटीन में संडे छोड़ दें आप, हमें 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, ठीक है ना, कोई भी देखो पैदाइशी एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई भी बाय बर्थ एक्सपर्ट नहीं होता है। जब वो किसी वर्क को बार बार करता है तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज आ जाती है। नो डाउट बच्चों, ये जो डायग्राम है आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आप फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्लावर के ऊपर या एंजियोस्पर्म प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी, आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी और आगे के कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फ्लावर का स्केच है। फ्लावर के अंदर बच्चों 4 वर्ल हैं, 4 चक्र हैं। सबसे बाहर से अगर मैं बात करूं तो ये सेपल्स हैं, जो ग्रीन पंखुड़ियां होती हैं, सिंगल को सेपल और उनके ग्रुप्स को, सॉरी बच्चों, कैलिक्स कहते हैं। मैंने यहाँ गलती से कोरोला लिख दिया कंफ्यूजन में, कैलिक्स, ठीक है, और यहां आएगा कोरोला, ठीक है। तो सबसे बाहर जो ग्रीन सी लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो सेकंड वर्ल है वो पेटल्स का है, जो कलर्ड जो लीव्स होती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं और इनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। फिर जो थर्ड वर्ल है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो थर्ड वर्ल जो है वो एंड्रोशियम का है। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमेन।
तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ठीक है। और एंथर बाइलोब होता है और ईच लोब में दो चैम्बर होते हैं जिन्हें हम पॉलन चैम्बर या पॉलन सेक कहते हैं। तो टोटल 4 पॉलन चैम्बर हो गए जिनमें पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर जो फोर्थ वर्ल है बच्चों, ये है कार्पेल, ठीक है। इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम कार्पेल कहते हैं, ध्यान रखना इसको फीमेल पार्ट से कार्पेल कहते हैं इनके ग्रुप को। कई बार क्या होता है एक फ्लावर में काफी सारी कार्पेल होते हैं, वो फ्यूज होती हैं, उन्हें फिर हम पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल, PISTIL। और फीमेल पार्ट को कहते हैं गाइनोशियम, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। तो ये बच्चों स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल है। ओके बच्चों, तो ये मेगा स्पोरेंजिया वाला पार्ट है एंजियोस्पर्म प्लांट का। और इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो शेक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। जो कि क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके बच्चों, अब बच्चों फटाफट से मैं इस डायग्राम को अच्छा एक चीज और, ये जो फ्लैसी स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लैसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स लोकेटेड हैं, तो इसे हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल। और ये जो पार्ट है जो स्टेम से कनेक्टेड है, इसे हम पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। और इसके बेस के ऊपर जो छोटी ग्रीन लीव्स हैं, इन्हें हम ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था फ्लावर का पार्ट। जल्दी से बच्चों मैं स्टेमिंग के लिए आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। बच्चों मैं स्टेमिंग के लिए डायग्राम बना रहा हूं।
हाँ बच्चों, फटाफट से इस टॉपिक को लेते हैं और फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। बच्चों ये डायग्राम है स्टेमिन का, एंथर का, उसकी सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो एंथर होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं। किन्हीं प्लांट में सिंगल लोब वाला भी एंथर होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें दो लोब हैं और एक लोब के अंदर दो चैम्बर हैं, जिन्हें हम पॉलन सेक या पॉलन चैम्बर कहते हैं। और उनके अंदर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो टिश्यू है इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो पूरे एंथर को ऊपर से लेकर नीचे तक बांधे रखता है, ठीक है बच्चों। और ये जो साइड की जो वॉल है इसे हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, क्योंकि जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो ये यहाँ से फटता है और पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है। और ये बच्चों फिलामेंट का पार्ट है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, रिमेनिंग कल करेंगे अपन, ठीक है। बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है।